Let's see this question. Sin of tan inverse x plus sin of cot inverse x का स्क्वायर इज गिवन dy by dx जो दिया हुआ है हमें 1/2 dx sin inverse fx एंड y of √3. अब y क्या है हमें, y तो fx को ही मानना चाहिए है, y इसने मेंशन नहीं करा है। अच्छा बस ये दिया है कि dy by dx है वो हमारा d ऑफ साइन वर्स fx अपॉन ये दिया हुआ है। क्लियर? तो आइए बच्चों, अब इसमें कॉन्सेप्ट जो लग रहा है, पहले तो सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों पहले हम इसमें ITF लगा के सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन ही लग रहा है हमें कॉन्सेप्ट। अगर हम देखें तो इसको अगर हम 90 माइनस थीटा लिख दें tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा cos tan इनवर्स x। और कॉस्ट इसको हम अगर थीटा मान ले एक बार के लिए, तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर है, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, थीटा हमारा है tan इनवर्स x। तो ये कट गया, ये हमारा आ रहा है fx। अब हमसे देखो पूछा क्या है, साइन इनवर्स fx, तो ये आ गया जो कि हमारा आ रहा है 2 tan इनवर्स x। ठीक है, ये आ रहा है हमारा, क्लियर है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा हो गया, और ये इधर आ जाएगा हमारा, तो ये आ गया हमारा साइन वर्स fx। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें तो ये आ रहा है हमारा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसकी वैल्यू इधर डाल दें तो dy बाई डी एक्स हो रहा है हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें निकालना है इसका हाफ। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारा tan वर्स x वापस बन जाएगा, प्लस कांस्टेंट आएगा। अब कांस्टेंट निकालने के लिए इसने इन्फॉर्मेशन दी है कि √3 पे वैल्यू आ रही है π/6, तो π/6 माइनस π/3 इक्वल टू c, तो हमारा c हो जाएगा माइनस π/6। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि y, ठीक है, π/6 आ रही है और x इक्वल टू √3 पे tan इनवर्स √3 π/3। अब इस पे हमें पूछा है कि y माइनस √3। अब माइनस पे तो ये हमारा y माइनस √3 है, तो माइनस π/3 दे देगा, तो ये हमारा आ रहा है माइनस 5 π/6 आ रहा है आंसर बच्चों। और यहाँ ऑप्शन 5 π/6 ही है। तो और कुछ गड़बड़ किया है हमने या नहीं? मॉड x है हमारा 1 से बड़ा है, मॉड x 1 से बड़ा है, ठीक है, तो x 1 से बड़ा है तो π/4 से बढ़ा जाएगा, तो ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। इन्वर्स लेने में कहीं हमने दिक्कत तो नहीं करी, क्योंकि इसका इन्वर्स तभी ले सकते हैं जब वो इंटरवल से बाहर हो। ITF में इंटरवल्स का ध्यान रखना पड़ता है, तो एक बार इंटरवल्स का चेक कर लेते हैं। क्योंकि अगर हमारा मॉड x 1 से बड़ा है, x 1 से बड़ा है, तो ये π/4 से बड़ा है, ये π/4 से बड़ा है, तो ये π/2 से बड़ा है। तो इसको हम ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा साइन 180 माइनस थीटा, ताकि वो इंटरवल में आ सके साइन एक्स के। तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है, और इससे हमारा माइनस एक चलता रहेगा। तो यहाँ थोड़ा सा इसने गेम खेला। अब इस क्वेश्चन में इतना ध्यान बारीक से चलाएगा ये हमने भी नहीं सोचा था। तो यहाँ से आ गया c आ गया π/3 प्लस π/6, क्लियर, और c आ गया हमारा π/3 प्लस π/6, और जब हम माइनस √3 डालेंगे तो वापस से 2π/3 प्लस π/6 हो जाता है, फिर ये हो जाता है 5π/6। ठीक है, तो करेक्ट है, आंसर तो करेक्ट है। तो हमने थोड़ा सा, हमें इस चीज का भी ध्यान रखना था। अब इतना एक्चुअली रखना पड़ेगा, ये भी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि अदरवाइज इस तरह के लेवल में उम्मीद नहीं करी जाती कि ये भी हमें करना पड़ेगा। चलिए एनीवेज, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन।